हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद स्टडी गुरु में। जैसा कि आप ऊपर थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं हाई स्कूल का सोशल साइंस सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में आपके आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से देखना, स्किप मत करना और वीडियो को देखने से पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, घंटी बटन को, और वीडियो को दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके साथ किसी दूसरे का भी भला हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण किया। तो क्वेश्चन क्या बोला है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण किया। आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में दुनिया भर में एक नई राजनीतिक आर्थिक स्थितियों का निर्माण किया। कहने का मतलब है कि जब विश्व युद्ध होगा तो ये परिस्थितियां तो बहुत ही विकट होंगी ना। कहीं आर्थिक आय की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जब विश्व युद्ध होगा, अभी मान लो हमारे देश में युद्ध होने लगे तो क्या पैसे की कंगाली तो बढ़ेगी ना। तुरंत इसके बाद युद्ध के बाद में महंगाई बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो युद्ध में खर्चा हो रहा है, कहने का मतलब क्या, अगर कहीं पे विश्व युद्ध हो रहा है उसमें खर्चा हो रहा है तो उसे सरकार को लेना भी तो पड़ेगा। लेंगे किससे, महंगाई ही बढ़ाएंगे। और एक नई राजनीतिक का भी दिक्कत हो सकता है और आर्थिक स्थिति का बहुत सी स्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा। हमारे सैनिक मारे जाएंगे, आर्थिक स्थिति और बहुत से दिक्कत आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था। तो आंसर क्या है, गांधी जी का आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा पर चलने का ही आदेश देते थे। उनका मानना यह है कि हम तलवार से नहीं, आदमी को बोलकर उसे समझा कर भी हम उसे सत्य की राह पे ले जाया जा सकता है। जहाँ पर हथियार ना काम करें वहाँ पे आप अपना दिमाग काम चलाइए, हाथ नहीं, बल्कि उसे समझाइए और सत्य पर डटे रहिए। जो सत्य है उसका साथ दीजिए, कभी गलत का साथ मत दीजिए। तो गांधी जी का यही कहना है। गांधी जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। गांधी जी एक अच्छे तरह किस्म के इंसान थे। वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना नहीं पसंद करते थे। वो नरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता नहीं थे। गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये सब गरम दल के नेता थे। तो गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के पर आधारित आंदोलन करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बहिष्कार का मतलब क्या होता है। बहिष्कार का मतलब क्या होता है। तो बहिष्कार के शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि बहिष्कार का आशय क्या होता है। बहिष्कार का मतलब दूसरों के सामानों को बहिष्कार कर देना, उसको ना मानना। जैसे हम इस समय क्या कर रहे हैं, चीन के सामानों का हम बहिष्कार कर रहे हैं कि हम आपका सामान नहीं उपयोग करेंगे। जैसे मोदी जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत। कहने का मतलब क्या, हम खुद पर निर्भर हो सकें। तो इसी प्रकार बहिष्कार किया जा रहा है। जैसे चाइना के सामानों का हम बहिष्कार कर रहे हैं, वैसे जब पहले अंग्रेज हम पे राज करते थे तो हिंदुस्तानी लोग आंदोलन करते थे कि हम अंग्रेजों का सामान नहीं यूज करेंगे, अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, हम इन्हें अपने देश से निकाल फेंकेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या कह रहा कि क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा किसी के साथ संपर्क बनाए रखने या जुड़े रहने से मना करना अथवा गतिविधियों में शामिल होने से इनकार कर देना ही बहिष्कार कहलाता है। जो हमने बहिष्कार का मतलब बताया था
तो मतलब यही है कि किसी के संपर्क में बनाए रखने या जुड़े रहने से मना कर देना कि हम आपका ये सामान नहीं खरीदेंगे, हम आपकी इन बातों को नहीं मानेंगे, उन गतिविधियों में शामिल ना होना, यही तो बहिष्कार है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्या कह रहा है कि चोरा चोरी की घटना का क्या प्रभाव पड़ा। सॉरी, हम गलती से आ गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। आंसर है इसका, साइमन कमीशन जॉन साइमन ने के अंतर्गत किया गया। साइमन कमीशन किसके अंतर्गत किया गया, क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमन कमीशन किसके अंतर्गत किया गया, तो जॉन साइमन के अंतर्गत किया गया। साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत किया गया। जॉन साइमन के अंतर्गत किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत किया गया और इसके अंतर्गत जिसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। साइमन कमीशन क्या है, पहले आप इसको समझिए। तो साइमन कमीशन एक अंग्रेजों द्वारा गठित किया गया था। यहाँ उनका जो जॉन साइमन ने बनाया था साइमन कमीशन, उसका मतलब यह था कि अंग्रेज का उद्देश्य यह था, अंग्रेजों ने ही बनाया था साइमन कमीशन। उनका मतलब यह था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था यानी कानूनी व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना कि भारत में क्या सही है क्या गलत है, उसका संविधान की समीक्षा करना कि ये कैसा है और सुझाव देना। तो साइमन कमीशन पर विरोध जताया था भारतवासियों ने कि नहीं, ये नहीं सही है, हमारे देश की समीक्षा किसी दूसरे के देश नहीं कर सकते हैं। ये महात्मा गांधी ने भी इसमें विरोध जताया था कि हमारे देश की वो कोई दूसरा सुझाव नहीं दे सकता है। कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, कोई अगर आके हमारा पड़ोसी हमारे घर के मामलों को समझाए कि नहीं आपके घर में ये नहीं ये सही है, तो क्या वो सही होगा। अगर हमारे घर की स्थितियां कैसी हो हम ही तो जान सकते हैं, दूसरा क्यों जान सकता है। हम अपने पड़ोसी को आने देंगे, नहीं आने देंगे, अपने अंदर के मामलों में नहीं आने देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर में आप लोगों को आ सकता है इस बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। और ये भी आ सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, नमक सत्याग्रह किसने चलाया था, गांधी जी ने चलाया था। क्वेश्चन बन सकता है कि नमक सत्याग्रह किसने चलाया था। नमक सत्याग्रह किसने चलाया था, नमक सत्याग्रह किसने चलाया था, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था। फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। तो इसका आंसर आप देखते हैं, नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार का समाप्ति करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। कहने का मतलब क्या, जब पहले अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे तो पहले क्या था कि नमक पर एक
वो था कि हाँ ये अमीर नमक को सिर्फ अमीर लोग ही यूज कर सकते थे, गरीब लोग नहीं कर सकते थे। इस पे ब्रिटिश सरकार ने एकाधिकार का समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। गांधी जी का कहना यह था कि नमक एक अमीर और गरीब सभी प्रकार के व्यक्ति यूज करते हैं और नमक ऐसा एक अभिन्न अंग है जिससे भोजन का स्वाद अगर ना पड़े तो नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या, नमक के बिना कभी खाना खा के देखिए अच्छा नहीं लगेगा। नमक अमीर और गरीब सभी यूज करते हैं। गांधी जी का कहना है कि नमक सबका अधिकार है, इसे मिटा। और पहले क्या था कि ब्रिटिश सरकार पर ही नमक का था, तो गांधी जी ने इसे कैसे तोड़ा, ये भी आ सकता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने कैसे तोड़ा, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा से शुरू किया था, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है नमक। और इन्होंने एक जो वहाँ पे समुद्र था उसमें एक अच्छी तरीक़ा से इन्होंने स्वयं नमक बनाना स्टार्ट कर दिया था, पानी को उकर कर ये स्वयं नमक बनाना शुरू कर दिया था। इसी से इसका तोड़े थे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन। क्वेश्चन नंबर आखिरी क्या कह रहा है, और हाँ सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसे ही वीडियो हमेशा पाने के लिए मैं आपको पूरा 100% प्योर क्वेश्चन दूंगा जो कि हाई स्कूल में आने वाला है। इस चैनल पे आपको फालतू के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाला है। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपका 90% आपका 100% हो जाएगा। आप 90% मार्क्स हाई स्कूल में आप पा सकते हैं एकदम आसान तरीके से, क्योंकि हमें स्टेप से पढ़ना है ना। हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे 90% 100 आएगा आपका, गारंटी मैं देता हूँ। आप पढ़ते रहिए, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। सिर्फ आप पढ़ने में फोकस कीजिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपने कैमरे की क्वालिटी के लिए, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर आखिरी है, पूना समझौता क्या था। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूना समझौता क्या था। इस बार आ सकता है पूना समझौता क्या था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग। पूना समझौता क्या था, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य मतभेद हुए। अंबेडकर के मतभेद हुए। बाद में पूना समझौता 1931 के मध्य में अंबेडकर ने महात्मा गांधी के विचारों को मना कर अपनी सहमति दी। कहने का मतलब क्या, पूना समझौता ऐसा था कि दलितों, अंग्रेजों ने बना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन, यानी अमीर और जो गरीब दलित थे, वो नीच जाति के जो थे, वो अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के लिए गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने और अंबेडकर के मध्य मतभेद हुआ था। तो यहाँ ये सही नहीं है, सभी लोग एक समान हैं। गांधी जी का कहना था सभी लोग समान हैं, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया गया था। इसके मतभेद हुए। बाद में पूना समझौता 1931 में के मध्य अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के विचारों को मानकर अपनी सहमति दी थी। कहने का मतलब यह था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए, इसका मांग था। पहले तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में कुछ विवाद हुआ कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है। बाद में सन 1931 में के मध्य में अंबेडकर ने और महात्मा गांधी जी के विचारों को मानकर अपनी सहमति दी थी। ये 1931 में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूना समझौता कब हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में पूना समझौता
किया गया था। क्वेश्चन 1 नंबर में आपका आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।